चंदरपुर नाम का एक बेहद ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहा करते थे। देवरानी बहुत ही गरीब और जेठानी अमीर। ये कैसे? क्योंकि जो देवरानी थी उसका पति कमाता नहीं था और जो जेठानी थी उसका पति कमाता था, और वो अपनी देवरानी पे बहुत ही जुल्म करती थी। सारा दिन घर का काम करवाती रहती और उसे ताने देती। अरे ओ महारानी, अभी तक रोटियां ही बना रही हो, बर्तन कौन धोएगा? जी दीदी, अभी रोटियां बना के बर्तन धो देती हूँ, आप लेट जाइए। उसके बाद वो मटकती मटकती चलती और चारपाई पे जाके बैठ जाती। और वो बेचारी धूप में चूल्हे पे रोटियां बनाती थी। हालांकि उनके घर में गैस भी था, लेकिन वो उससे चूल्हे पे रोटियां बनवाती थी। तभी उनकी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत कहती है, इस बेचारी से क्यों इतनी धूप में चूल्हे पे रोटियां बनवा रही हो? हमारे घर के मामले में बोलने वाली तुम होती कौन हो? निकलो यहाँ से। चलो जाओ, अपना जाके काम करो। हम्म। तभी वहां पे रमेश आता है और अपनी भाभी को बोलता है कि हम सारा दिन आपका हुक्म मानते हैं और मेरी बीवी घर का काम करती है, फिर भी आप उसे हमेशा ताने देती हो। तभी वो कहती है कि इस घर में रहना है तो मेरे ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम लोग घर छोड़ के जा सकते हो। और रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो लोग घर छोड़ के जाने का फैसला कर लेते हैं। और वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी रमेश अपनी बीवी को कहता है कि हमने घर तो छोड़ दिया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे, करेंगे क्या? तभी राधिका बोलती है कि भगवान सबका भला करता है, वो हमारा भी भला करेगा और हम एक झोपड़ी बनाएंगे। फिर वो दोनों जाके एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो रहने के लिए झोपड़ी बना सके। और वो दोनों चलते हैं। चलते चलते उन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो झोपड़ी बनाते हैं। और रमेश को भी काम मिल जाता है और सुनीता को भी एक घर में काम मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों काम पे जाने लगते हैं और उसकी देवरानी को दिखाया जाता है जो कि घर का काम कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि राधिका थी तो कितना अच्छा था, वो पूरे घर का काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अब जाके मुझे उससे माफ़ी मांग के वापस घर लाना पड़ेगा क्योंकि इतना काम मुझसे नहीं होता, अब मैं थक चुकी हूँ। फिर वो जाके उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो और घर वापस आ जाओ। तभी राधिका कहती है कि दीदी, हमने आपको माफ़ किया, लेकिन हम उस घर में नहीं जाएंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने जाती है और सुनीता धरे के धरे रह जाती है। वो दोनों अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुश और पुरसुकून होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।